करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, ऐसे ही जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मिसालें खत्म नहीं होती हैं, मिसालें दी जाती हैं। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ जिससे लोग तुम्हारी मिसालें दें और ऑल टाइम्स आप रिमेंबर किए जाएं अपनी अच्छाइयों के लिए, अपने गुड वर्क्स के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए और अपने इंस्पायरिंग कैरेक्टर के लिए। दैट इज ऑल थिंग इज पॉसिबल, ओनली यू शुड हैव अ कमिटमेंट। वहां क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आज आप इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स टू improve your knowledge and be a part of English speaking world. Today's video is about will be. Will be, it means be का future tense, be का present is am, be का past was were और be का future will be। कभी आपके लाइफ में ऐसे सेंटेंस आते हैं, आज उसकी शादी होगी, वो पार्क में होगा, वो घर पर होगा, पापा ऑफिस में होंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर होगी। ऐसे टाइप के सभी सेंटेंस बनाने के लिए आज का वीडियो देखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो देखने के बाद इस कैटेगरी के सभी सेंटेंस बहुत इजीली आप क्रिएट कर लेंगे, बहुत इजीली आप स्पीक कर पाएंगे और बहुत इजीली आप अपने ट्रांसलेशंस में इनको बना पाएंगे। आज हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 3 की, जो फ्यूचर टेंस की कैटेगरी नंबर 1 है। और इस पर हम बात करेंगे कि हम फ्यूचर में नो एक्शन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो, वॉच इट। देखिए, सिंपल सेंटेंस नो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस का मीनिंग यह है कि कर्ता के द्वारा कोई काम ना किया जाए, ओनली उसकी स्टेट के बारे में बात होती है, अवस्था या क्वालिटी। अगर हम किसी के गुणों के बारे में या उसकी अवस्था के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम का ना होना पाया जाए, सब्जेक्ट कुछ करता नहीं हो, वो किस हालात में है, वो किस अवस्था में है, इस बारे में जब बात होती है तो हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में उसको रखते हैं। स्टार्ट वीडियो। अबाउट सिंपल सेंटेंस नो एक्शन सेंटेंस होते हैं। कैटेगरी 1 फ्यूचर टेंस। टेंस से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस नहीं हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो नो एक्शन पर बिलोंग करते हैं और सब्जेक्ट की अवस्था मींस स्टेट या क्वालिटी को या पोजीशनिंग को बताते हैं। इसमें हिंदी में होगा ये शब्द आएगा और इसके लिए बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म विल बी का यूज होता है। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ भी किया नहीं जा रहा होगा। आप हर सेंटेंस में देखेंगे कि उसमें उसकी अवस्था या क्वालिटी इसके बारे में बात की जाएगी। कभी भी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ भी किया नहीं जाएगा। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, ऐसी चीजें, तो ऑल टाइम वो टेंस कैटेगरी में होगा और तब वहां पे टेंस के रूल्स फॉलो करेंगे और उसमें एक मेन वर्ब फॉलो करेगी। यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस की फ्यूचर टेंस की कैटेगरी है, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा होगा, तो इसलिए ऑल टाइम बी पर ही फोकस होगा और फ्यूचर को डिफाइन करने के विल होता है, इसलिए दोनों के मिक्सअप का वर्ड आएगा विल बी, मतलब होगा। ऐसे देखना है। अब इसका फॉर्मेट कैसा आएगा, पहले उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, हमने यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्मेट लिखे हैं। इसमें नेगेटिव भी ऐड होगा। कैसे, देखिए, जो इसका असर्टिव है, असर्टिव 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होगा उसमें सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट वर्क के लिए ऑब्जेक्ट होगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका एक उद्देश्य, यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे कोई क्वालिटी, यहाँ पे किसी नाउन, ऐसे किसी वर्ड का यूज किया जाएगा। लेकिन ये नो एक्शन सेंटेंसेस हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट पर किसी काम के होने का एहसास नहीं होगा। देखते हैं, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट ऐसा होगा।
और जब इसका निगेटिव कर दिया जाए, अगर असर्टिव नेगेटिव फॉर्म में है तो पॉजिटिव रहेगा, तब तक ऐसा होगा सब्जेक्ट, विल बी और ऑब्जेक्ट। और अगर ये निगेटिव होगा तो बी और विल के बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है। देखिए बहुत इजी, विल और बी इन दोनों के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव कैटेगरी में। इंट्रोगेटिव कैटेगरी जो है वो ऑल टाइम क्वेश्चन आस्क करती है। तो क्वेश्चन आस्क करने का मीनिंग ये है कि इसमें एक WS फैमिली का वर्ड लिखा होगा और WS फैमिली के वर्ड के बाद विल होगा। इफ यहां पे मैंने WS फैमिली को ब्रैकेट में लिखा है, इसका सेंस ये है कि WS फैमिली का जो वर्ड है वो सभी इंट्रोगेटिव्स में होगा। ऐसा पॉसिबल या ऐसा ऑल टाइम कंपलसरी नहीं है, पॉसिबल है बट ऑल टाइम कंपलसरी नहीं है। विल यू गो देयर, ये क्या तुम वहां जाओगे, ऐसा मीनिंग आएगा। तो वहां पे देखिए कि WS फैमिली का वर्ड का यूज नहीं हुआ है। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग ये है कि इनमें ऑल टाइम क्वेश्चन आस्क, दैट इज अ सेंस विल क्रिएट बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमेशा सवाल पूछे जाने का एहसास होगा। इनके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और इनकी जो स्टार्टिंग है वो WS फैमिली या विल से होगी। WS फैमिली और विल से दोनों अलग अलग होने का क्या सेंस है, जिनकी एक्सप्लेनेशन देने होंगे जिन सवालों के, उनमें आपको WS फैमिली से स्टार्ट करना होगा। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ सेंटेंस है तो हम ऑल टाइम WS फैमिली वर्ड का यूज करेंगे। अगर जिन सवालों के जवाब हम हाँ या ना, यस या नो में दे सके, उनमें विल से स्टार्ट करेंगे, WS फैमिली का यूज नहीं होगा। सेंटेंसेस में WS फैमिली का यूज होगा और किन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग विल से होगी, इसको डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। वह इस समय कहां होगा, वेयर विल ही बी दिस टाइम, क्या वह घर पर होगा, विल ही बी एट होम। देखिए क्या स्टार्टिंग में आया तो हमने क्या बोला, विल ही बी एट होम, और वह कहां होगा इस समय, तो इसके लिए क्या बोला गया, वेयर विल ही बी दिस टाइम। तो अब देखिए एक में WS फैमिली वर्ड का यूज हुआ और एक में WS फैमिली का वर्ड का यूज नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जिनके सवालों के जवाब हम यस या नो में दे सके, उनमें विल से स्टार्ट करेंगे और जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा कहां होगा, तो आपको बताना होगा कि पार्क में है, स्कूल में है, आउट ऑफ सिटी है, वेयर इज। और क्या वह होगा, तो आप एक बार में रिप्लाई दे सकते हैं यस या नो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नो वो घर पर नहीं है, यस वो घर पर है। दैट्स ऑल। लेट्स सी एग्जांपल्स। अब एक चीज इसमें और समझ ले कि अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है मींस इंट्रोगेटिव भी है और उसमें निगेटिव का भी सेंस है, तो उसमें भी बी से पहले नॉट का यूज किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब इन दोनों फॉर्मेट्स को हम अपने एग्जांपल्स में क्लियर करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, वह कल घर पर होगा या रहेगा। आप इसको दोनों तरीके से बोलते हैं। वह कल घर पर रहेगा, आप जाके उससे मिल सकते हैं, या वो घर पर कल होगा, आप उससे जाके मीटिंग कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही, उसके बाद होगा या रहेगा, दोनों के लिए बी फॉर्म विल बी का यूज होगा। तो ही विल बी सिंपल। अब देखिए ही के द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है सेंटेंस में, वो केवल घर पर होगा, हम उसकी स्टेट बता रहे हैं, हम उसकी सिर्फ अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम। सिंपल, वेरी इजी, कुछ भी नहीं। देखिए फॉर्मेट, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, जहां है वो लिखा गया, सब्जेक्ट और विल बी का यूज हुआ, बहुत आसान। और इस कैटेगरी के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको ऑल टाइम ट्रांसलेशन में और स्पीकिंग में यूज करने होते हैं, इसलिए आपको इन कैटेगरी के सेंटेंसेस को बहुत ही क्लियरली और इजीली समझना है। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी इजी वर्ड्स और बहुत सारी इजी मेथड्स मिलेंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है,
प्लीज लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा या रहूंगा। किसी से बात होती है कि आप मुझे कितने बजे मिल सकते हैं, तो उसको आप बताते हैं कि मैं 4 बजे ऑफिस में रहूंगा, आप आके मुझसे मिल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी इन ऑफिस। अब देखिए, आई विल बी इन ऑफिस, मैं ऑफिस में रहूंगा। कितने बजे रहूंगा? 4 बजे। तो 4 बजे एक फिक्स पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे? एट 4 o'clock। बोलेंगे आई विल बी इन ऑफिस एट 4 o'clock, मैं 4 बजे ऑफिस में रहूंगा। इस सेंटेंस में भी आप देखिए कि ऑफिस में किसी काम करने के बात में नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि ऑफिस में होगा, मीन्स उसकी अवस्था, उसकी स्थिति को प्रकट कर रहा है। सिर्फ ये बता रहा है कि वो इस समय ऑफिस में होगा। सभी सेंटेंस ऐसे ही होंगे जिनमें किसी काम के होने का सेंस नहीं होगा, और जैसे ही काम के होने का ना सेंस हो तो आप समझ लें कि वो नो एक्शन सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम अगले रविवार को मुंबई में होंगे। मीन्स हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन किसी काम होने के बारे में नहीं होगा। ऑल टाइम आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि काम होने के बारे में बात ही नहीं होगी। हम अगले रविवार को मुंबई में होंगे, स्थिति, पोजिशनिंग बता रहा है कि हम वहां होंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको? वी विल बी इन मुंबई, कब होंगे? नेक्स्ट संडे। देखिए, वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट संडे, अगले संडे को हम मुंबई में होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, वहां क्या होगा? जैसे किसी पार्टी में जाना है या किसी मीटिंग में जाना है, तो आप एक अंदर से आइडिया लगाते हैं वहां क्या होगा, तो उसको कैसे बोलेंगे? अब देखिए, यहां पे एक सेंटेंस आपको क्लियरली और थोड़ा अच्छे से समझना है। यहां पे जो क्या है ना, यही मेन पॉइंट और यही मेन सब्जेक्ट है। इसमें जो सब्जेक्ट लिखना था वही यहां पे क्या ही है, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? वॉट, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आना है? असर्टिव में, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन इसको बनाएंगे फॉर्मेशन में कैसे? अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। इसको बनाएंगे कैसे? अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। कैसे? वहां क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, वॉट विल बी देयर। सिंपल देखिए, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, व्हाट विल बी देयर, वहां क्या होगा। लेकिन ये बना कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है, और सब्जेक्ट यही है कि क्या होगा। अननोन वो बात जो वहां होगी उसको ही वो बोल रहा है क्या होगा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल बी के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पे सब्जेक्ट बीच में नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या था? WS फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली सब WS वर्ड आया और फिर विल भी आ गया, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट बीच से मिस कर गया, क्योंकि व्हाट ही सब्जेक्ट है। वहां कौन होगा, ऐसा जिसे आप सवाल पूछते हैं, तो ए बी सेंटेंस सेम ऐसे ही बनेगा, हु विल बी देयर, हु विल बी देयर, वहां कौन होगा, ऐसे सवाल। तो देखिए इसमें भी हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और इसकी भी फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हुई है। ये मैंने एक अलग से एग्जांपल आपको इसलिए समझाया है कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन वर्ड जो है WS फैमिली, वही जब सब्जेक्ट का काम करता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत ही अच्छा और स्पीकिंग में वेरी हेल्पफुल सेंटेंस है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे? आप दोनों को वॉट से बनाएंगे, चाहे ये बोले मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, क्योंकि अगर रहने की बात करना स्टार्ट करोगे तो यहां पे टेंस कैटेगरी में सेंटेंस जाएगा। तो सिर्फ ये बोल रहा है, देखिए क्या, वॉट विल आई बी
विदाउट यू। वॉट विल आई बी विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। वॉट विल आई बी, मैं क्या हूंगा तुम्हारे बिना। तो वॉट विल आई बी विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना क्या हूंगा। ये सेंटेंस सेम ऐसे ही बनाना है, आपको टेंस कैटेगरी में लेके नहीं जाना है। सिंपल, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे बिना क्या हूंगा, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। तो व्हाट विल आई बी विदाउट यू, रियली मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। आप मेरे साथ हैं तब तक मैं हूं। आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दैट इज अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल किस शहर में होऊंगा। नोबडी नोस, दैट इज अ इंडेफिनिट क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर। किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होगा, बट ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कोई जॉब्स में है तो आपको जॉब में ऐसे डेफिनेट सर्टेन नहीं होता है कि आप इसी शहर में पोस्टेड रहेंगे या अनदर सिटी में ट्रांसफर कर जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, मुझे नहीं पता, तो इसको तो बनाएंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। अगर आप कोई चीज नहीं पता है तो ऑल टाइम यू कैन स्पीक, ऑल टाइम ये बोलना सीखे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उसके बाद सेंटेंस क्या है, मैं अगले साल किस शहर में होऊंगा। देखिए किस शहर में ये पूरा मिला के WH फैमिली वर्ड माना जाएगा। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये ऐसे WH फैमिली वर्ड हैं जिनके साथ में आपको उस सब्जेक्ट को भी मेंशन करना होता है, ये जिसके बारे में बात करते हैं। कैसे लिखेंगे, इन विच सिटी, इन विच सिटी, किस शहर में, फिर विल, WH फैमिली के बाद विल, ये ऑल WH फैमिली माना गया। इन विच सिटी, पूरा ये जो फ्रेज ऑफ वर्ड है ये WH फैमिली माना गया। इन विच सिटी, विल, उसके बाद आई बी, मैं होऊंगा, कब होऊंगा, अगले साल होऊंगा। आई बी नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस हुआ, आई डोंट नो इन विच सिटी विल आई बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम किस शहर में होंगे। दीज आर विल बी एग्जाम्पल्स, फॉलो इट, रिमेंबर इट, नोट इट इन योर कॉपी, और ऑल टाइम अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स को बिठा के रखें कि जब भी नो एक्शन सेंटेंसेस होंगे, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को नहीं किया जाता होगा, तो वो विल बी से बनेंगे और वो नो एक्शन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे जिनमें किसी भी मेन वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होगा। आपको इजिली सब्जेक्ट, विल बी और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से, और अगर WH फैमिली या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH फैमिली का यूज होगा और नॉट मेंशन होगा ऑल टाइम बी से पहले। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप ऑल टाइम स्पीकिंग में और राइटिंग में इन विल बी फॉर्मेट के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। वॉच माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। दैट्स ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग।